अपोसी Praise the Lord. आज की जो गवाही है बहन मनपति की है, ढकोली से आते हैं हम। जी बहन मनपति अपोसी, इनके जीवन में परमेश्वर ने 4 अद्भुत काम किए हैं। 4 काम। 4। Praise the Lord. ताली बजाएं, 4 काम। हालेलुया। जब आपने सुना 4 काम, या तो आप हैरान हो गए या आप इतने खुश हो गए कि सुन हो गए। जी अपोसी, ये बहन मनपति हैं, ढकोली से आते हैं। इनके जीवन में परमेश्वर ने 4 अद्भुत अनोखे काम किए हैं। चारों जी जो बहुत ही असंभव काम थे वो इनके जीवन में परमेश्वर ने किए हैं। ये पिछले 3 साल से इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी 2010 में अपोसी इनको बवासीर हो गया था। अच्छा। बवासीर की बीमारी हो गई थी जिसके कारण इनके ब्लड आता था बवासीर से। यहाँ कौन है जिसको बवासीर के लक्षण नजर आते अपनी बॉडी में? बवासीर के लक्षण किस किस को बवासीर के लक्षण नजर आते अपनी बॉडी में? अपना हाथ ऊंचा करें। ओशी के रे दे। यहाँ आगे आइए, जल्दी से आएंगे। यहाँ लाइन में खड़े होंगे। लाइन में मतलब एक जैसे ये क्वायर टीम खड़ी है ऐसे खड़े होंगे। जिनको बवासीर के लक्षण नजर आते हैं अपनी बॉडी में वो इस तरीके से खड़े हो जाएं। ओशी के रे दे रा बिशिगरा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus. आप में से ब्लड ज़्यादा किसके आता है? ब्लड जब बवासीर में खून गिरता है ना, ब्लड किसको ज़्यादा गिरता है वो हाथ ऊंचा करें। मुझे बताइए, आप में से ब्लड ज़्यादा किसको फीलिंग होती है कि मुझे ज़्यादा गिरता है? माइक दो जल्दी। 1 मिनट इसमें बताओ। हमारा बवासीर है ना तो पक जाती है या फिर फूट जाती है, फिर 2 महीना सूख जाती है, फिर 2 महीना के बाद फिर पक जाती है, फिर फूट जाती है। वो फिंसी। हाँ ऐसा होता है। हाँ। पकती कितने टाइम तक पकी रहती है? पकी रहती 2-3 दिन पकी रहती है, फिर फूट जाती है। 2-3 दिन तक पकी रहती है। हाँ, फिर अपने आप फूट जाती है, दर्द करती है, फूट जाती है और सूख जाती है अपने आप। और फिर 2 महीना बंद रहती है, फिर 2 महीना के बाद उसे हो जाती है। अच्छा। 3-4 साल से है। अंदर से तेल लेकर आओ, शीशियाँ ना। मैं तेल की शीशी दूंगा आपको प्रार्थना कर कर। आप उसको लगाइए। जिस समय वो पकी हुई या जो भी है उसको इस टाइम उसको लगाना शुरू कीजिए तेल को। मेरी बात समझ रहे हैं? आज के बाद बवासीर खत्म हो जाएगी। यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में, खुदा बाप यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। आमेन। तो बहन ने बहुत जगह इलाज करवाया, ठीक हो जाते थे फिर हो जाती थी। तो 2014 में इन्होंने इंजेक्शन लगवाया बवासीर का। 2 साल के लिए वो बीमारी ख़त्म होगी और 2 साल के बाद फिर दोबारा स्टार्ट होगी। जी। तो बहन ने उस समय बोला कि मैं आज के बाद ये इलाज नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं और मैं परेशान हो गई हूँ इस बीमारी से। जी। 2017 में ये इस चर्च में पहली बार आए अपोसी। 2017 में? जी, 3 साल हो गए इनको इस चर्च में लगातार आते हुए। जी। 2017 में जब आए तो ये बहुत से दुखों से, परेशानियों 3 साल से लगातार आ रहे हैं। जी अपोसी। और ये बहुत से दुखों से, परेशानियों से घिरे हुए थे उस टाइम। जी। बहन बता रही कि मैं जैसे जैसे यहाँ आती रही, प्रार्थना में बैठती रही, मुझे अच्छा लगा और मुझे लग रहा था कि मेरी बीमारी को परमेश्वर एक दिन जरूर चंगा करेगा। 2019 में अपोसी आपने कुछ बहनों को यहाँ बोला कि जिनको बवासीर है वो बहनें आगे आ जाएं। 2019 में 2019 में यहाँ बोला अक्टूबर के महीने में आपने बोला कि मुझे परमेश्वर कह रहा है जिन लोगों को बवासीर है वो लोग आगे आ जाएं। जी। तो बहन भी उनमें एक थी, तो बहन आगे आई तो आपने इनके लिए प्रार्थना की।
जब प्रार्थना की पौसी, प्रार्थना के अगले दिन इनका दर्द और बवासीर का खून खत्म हो गया। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. स्वामी आपके नाम की महिमा। Oh, hallelujah. Praise the Lord. जी जब इनका बवासीर का दर्द खत्म हो गया, आप उसे ही इनको एक चंगाई मिल गई। बहन का और विश्वास हो गया। 20 साल से इनको रीढ़ की हड्डी में दर्द था, आप उसे ही। अच्छा, जैसे ही इनकी ये चंगाई इनको मिली तो इनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। 20 इनका साल विश्वास हो गया कि वो 20 साल की ये रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो सकती है। आमीन, आमीन। आमीन। जी अब उसे ये लगातार आते रहे और वो रीढ़ की हड्डी का दर्द भी चला गया। हालेलुया। ओह, प्रेज द लॉर्ड। ओह, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बात है। बहन बता रहे हैं, शुगर की बीमारी, सॉरी, बवासीर की बीमारी खत्म हो गई। 20 साल से रीढ़ की हड्डी में जो समस्या थी वो भी चली गई। आमीन। बस अब उसे ही बहन बता रहे कि जब रीढ़ की हड्डी में मेरे दर्द रहता था जी। तो मैं सकेत हॉस्पिटल पंचकुला में गई। हाँ। वहाँ उन्होंने मुझे दवाई दी। वो दवाई खाते ही मुझे एलर्जी होगी, तो मैंने जी। वो दवाई छोड़ दी। तो मैंने बोला, परमेश्वर आप मुझे चंगा कर सकते हैं, और परमेश्वर ने इनको रीढ़ की हड्डी से चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द और लॉर्ड। तीसरी गवाही है पोसे जी, इनकी टांग में दर्द था। तीसरी गवाही, तीसरी ये दूसरी थी रीढ़ की हड्डी की। 4 गवाहियां हैं पोसे इनकी। इन्हीं की 4 गवाहियां हैं। 3 Praise साल the में Lord. 4 अद्भुत काम किए। किस किस को मालूम है, पिछले कुछ हफ्ते से हम लगातार एक ही व्यक्ति में 4-4 गवाहियां सुन रहे हैं। इसका मतलब सुनिए, परमेश्वर भरपूर आशीष दे रहा है, भरपूर ब्लेसिंग्स। हालेलुया। बहन बता रहे कि लॉकडाउन खुलने के बाद मेरा पैर स्लिप हो गया, जी जिसके कारण मेरी टांग में दर्द यहाँ दर्द होने शुरू हो गया पूरी टांग में। हाँ और जी। मैं बहुत लंगड़ा के चलती थी। हाँ। पर मैंने चर्च नहीं छोड़ा। लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे धीरे मैं आती थी, लगातार लगातार। लंगड़ाते हुए भी चर्च आते जी रहे। पोसे ही। ये अच्छा अभी पिछले समय की बात है, इसी महीने की। ये लंगड़ा के बहुत ज्यादा चलते थे, जी तब भी आते रहे। जी। उस टाइम वीरवार का दिन था। आपने सब लोगों के लिए प्रार्थना की। काफी लोगों में दुष्ट आत्मा प्रकट हुई, और जी। बहन में भी दुष्ट आत्मा प्रकट होगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे लेटने लग गए इधर उधर। तो उस टाइम आपने दुष्ट आत्मा को डांटा, और दुष्ट आत्मा तो गई, साथ से साथ टांग का दर्द भी चला गया। Blood of Jesus. Thank you. Blood of Jesus. मिट्टी तो मैं जो अपने आका तेरा धूप माया है। ये बेशिक है। मिट्टी तो मैं जो अपने आका Oh, hallelujah. यीशु के नाम की महिमा हो। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु की महिमा। कितने बड़े बड़े अचंभे और अनोखे काम करता है वो यीशु, जिसने शैतान को हराया, हमें जय दी।
सोचिए वो कितना भला परमेश्वर है, कितना अनोखा परमेश्वर है, कितनी बड़ी बात है। बवासीर की बीमारी चली गई। नंबर 2, रीढ़ की हड्डी चंगी हो गई। नंबर 3, पैर से लंगड़ाकर चलते थे, यीशु ने वो पैर भी चंगा कर दिया। फिर वो दुष्ट आत्मा भी निकल गई। सोचिए, शैतान सोच रहा होगा लगातार भाई कहीं तो छोड़ दो, लगातार निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो। अब घर खाली हुआ कि नहीं? और भी है कोई? एक और गवाही है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी गवाही 5 हो गई। दुष्ट आत्मा भी गई। पांचवी एक और है अपोसी। हाँ बहन बता रही कि मेरा गांव में 300 गज का प्लाट है। हाँ हम बहुत समय से उसको बनाने की सोच रहे थे पर बन नहीं रहा। जब से मैं यहाँ 3 साल से आ रही हूँ, वहाँ पे हमने 10 कमरे बना लिए और प्लस्तर भी करवा दिया। देख रहे हैं इनकी खुशी का ठिकाना? देख रहे हैं खुशी का ठिकाना? कोई ठिकाना ही नहीं है। 10 कमरे कहां? पिछले 3 साल से, 3 साल पहले से कहां वहां पर एक कमरा नहीं बना पा रहे थे, अब 10 कमरे बना दिए। कमरे तो नहीं, बाथरूम भी बनाए होंगे। लेंटर प्लस्तर सब कुछ हो गया। लेंटर प्लस्तर, क्या बात है, सारा कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। क्यों परमेश्वर इतनी आशीषें दे रहा है? क्यों वो रुके हुए काम खुल गए? क्या कारण है? ध्यान दीजिए, वो लंगड़ेपन में भी यहां आती रही। पैर में जान नहीं थी लेकिन फिर भी लंगड़ाकर भी यहां पहुंचती रही। और यीशु मसीह ने उस चीज को देखा। कोई देखे, हो सकता है इन्होंने बहुतों को बताया होगा मेरे दर्द हैं। कोई दर्द को समझे ना समझे, यीशु को समझ आ रहा था। प्रभु यीशु को दर्द समझ आ रहा था, रीढ़ की हड्डी समझ आ रही थी, बवासीर समझ आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को इनकी दुष्ट आत्मा के बारे में भी नॉलेज थी। बाइबल कहती है प्रभु ये परमेश्वर ने हमारे लिए सब रोग से जान पहचान की। तो यीशु मसीह ने क्या किया? इन्होंने कहा होगा प्रभु मैं तेरे पीछे चलती रहूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो प्रभु ने कहा डन, मैं तुझे चंगा करूंगा। डन, मैं तेरी हड्डी को चंगा करूंगा। इन्होंने कहा होगा प्रभु मेरे पैर से चला नहीं जाता लेकिन मैं जाऊंगी। और यीशु मसीह ने कहा डन, मैं तुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दूंगा। और इसने हो सकता है इन्होंने बोला प्रभु मेरे हालात बड़े कमजोर हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या करूं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, चर्च ने इनको किराया तक नहीं दिया। क्या हमें तो मालूम ही नहीं, हमें नहीं पता कौन कैसे आ रहा है। चर्च ने किराया तक नहीं दिया लेकिन यीशु मसीह ने 5 चंगाइयां दे दी। आमीन। यीशु मसीह ने 5 समस्याओं से छुटकारा दिया, ये आजाद हो गए। चर्च पैसा नहीं देता, चर्च के द्वारा यीशु मसीह आशीषें देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप कितने खुश हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हैं। प्रभु जी मेरे जीवन में बहुत चंगाई दिए, बहुत सफलता रखे हैं। मैंने पिछले नीति के हम 2 बार दशमान डाले, मेरे को पता नहीं है कहाँ से मेरे खाते में 20,000 रुपया आ गई थी।
ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, मैं तो जानता भी नहीं, मैंने आज पता लगा इन्हों का ना की है। पर परमेश्वर देखिए कितने अद्भुत काम करता है। अगर परमेश्वर इनकी हड्डी को चंगा कर सकता है, बवासीर से छुटकारा दे सकता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकता है, और कौन सी लंगड़ेपन से छुटकारा दे सकता है, और घर से आशीषित कर सकता, घर से और आशीषित। घर 10 कमरे बनाने की ताकत दे सकता है, तो उसके लिए 20,000 क्या है, वो 20,000 भी दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुझे याद है जब भी मेरे पास आते थे, पास्टर सुनिएगा जी, एक मिनट, मुझे याद है जब भी ये मेरे पास आते थे, एक ही प्रार्थना कि मैं चंगी हो जाऊं, प्रभु मुझे चंगा कर दे। ध्यान से दीजिए, प्रभु चंगा करता है। मैंने आशीषित नहीं किया, आपकी मनसा जब सही होती है, नजरिया जब सही होता है, तब परमेश्वर भरपूर आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जी, कल मेरी बहू स्कूल गई थी 20,000 रुपया लेके, और नाम लिखाने के लिए नाम नहीं लिखाया, 41,000 मांगते थे। रास्ता में लौट के आई थी, एक बंदा उसको पर्स छोड़ लिया था, छीन लिया था। फिर भी अपने दिमाग में करी, बंदे से पर्स छोड़ के चिल्ला के चली, भाग चली, तो ले एक बंदा आगे आ गया था, और मेरी बहू बच गई। मेरी बहू का जान और पैसा भी, मोबाइल भी बच गया। प्रभु जी हमारे बहू के बचाए, लाख लाख धन्यवाद है प्रभु जी के। सुनिए ध्यान से, जब शिमशोन लोमड़ियां दी पूंछ दे विच अग ला के सिट सकता है, जब दानियल शेरां दी मांद तो जिंदा वापस आ सकता है, जब सदरक हमेशक अबेदनगो अग दी भट्ठी दे विचों वापस आ सकते ने, जब यूसुफ 10 साल कोठड़ी दे विच रहा, जेल दी, बिना खाने तो मरिया नहीं, इन्फेक्शन नहीं हुई, जिंदा वापस आ सकता है, तो बहू क्यों नहीं आ सकती? चोर तो अपना पर्स छुड़वा के, मोबाइल छुड़वा के। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये उन्हां वास्ते एक मिसाल है जिहड़ी कई बार भैणां कह दिंदियां ने, चर्च दी वारी आंदी नेरा असीं नहीं जावांगे। कई बार कह देंगे ना जी नेरा हो गया, की करिए, साडा नहीं हुण दिल करता। ध्यान से सुनिए, आपको सीखना चाहिए कि जब परमेश्वर इनकी बहू को हर विपत्ति से बचा सकता है, तो आपके साथ परमेश्वर क्या क्या करना चाहता है, सोचिए, है ना? आपके पास ऐसी सोच होनी चाहिए कि आपके साथ क्या परमेश्वर करना चाहता है। एक मुझे याद आ गई एक गवाही, एक बहन रास्ते में जा रही थी और कुछ अभी फ्रेश है, कुछ लॉकडाउन के वक्त में कुछ लड़के आते हैं, 4 चाकू थे उनके पास, और उन लड़कों ने आकर लड़की के यहाँ पर चाकू रख दिए, चारों चाकू, और लड़की से बोलने लगे तेरे पास जितना पैसा है वो हमें दे दे। लड़की के पास 2 चेनें थी और 2.5 लाख रुपया था। 2 चेन थी, 2.5 लाख रुपया था, और एटीएम कार्ड था। वो नंबर पूछने लगे और वो लड़की कहती है मैं डर गई, और डर के मैंने एटीएम नंबर भी दे दिया, 2.5 लाख रुपए भी दे दिया, और 2 चेन भी दे दी। और चोर अभी 2 फुट भी नहीं दूर गए थे, सारे गिर गए।